जय श्री कृष्ण। श्री आचार्य चरण की कृपा से, बड़न के आशीर्वाद से फिर अपन एकत्रित हुए हैं। आज अपन बनाना सीखेंगे कली के वस्त्र। तो उष्ण काल में क्या हुए कि जो राजभोग में जैसे श्रृंगार धरे, तो प्राय शयन में प्रभु उत्थापन पीछे वैसे ही कली के श्रृंगार धरते हैं। ये फिर एक शीतोपचार का ही एक प्रकार है जो प्रभु को सुख मिलेगा। दूसरी बात, ये राजभोग में भी आवे जब चंदन की चोली के श्रृंगार हुए। तो सर्वप्रथम अपन क्या करने हैं कि जैसे ऐसे लाल की लीरी काट लेनी है, ये बॉर्डर बनेगी। फिर यहाँ को ऐसे एकदम पतली सी तुई जैसी कर लेनी और फिर उसे सिल लेनी है। अब जैसे ये तुई करके, और ये मैंने करी के रखी है, तो ये अब ऐसे तुई आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जैसे तुई आ गई तो अब यहाँ को सबसे पहले अपन घाघरा बनाते हैं श्री स्वामी जी को। तो अंदर देखो वस्त्र पहने रहेंगे आप श्री स्वामी जी, ये ऊपर से आ गए, तो ऐसे करीके अब यहाँ चारों जगह अपन सुई धागा कर देंगे, और एक जो आएगा वो स्वामी जी के ओढ़नी आएंगे कली के। तो वापस वो ऐसा चौकोर करके ओढ़नी आ जाएंगी। तो मैं इनको धागे से सिल के फिर आपको दिखाऊं कैसे हुए। तो या करीके अपन ने ये सब सिल कर लिए। अब ये क्या क्या है, अब देखो फेरी में बोलूं, जो स्वामी जी के जो वस्त्र आएंगे वो वस्त्रों के ऊपर स्वामी जी ने पहने होंगे वहाँ के ऊपर आएंगे। ये घाघरा कर लियो, जैसे मैंने पाइपिन बताई थी वो करीके बस ये डोरी मैंने लगा दी दोनों साइड से, और ये चार वाली। अब ये लालन की ओढ़नी भी जो होगी वो भी ऐसी बनेगी, और ऐसे करके ये ऐसे करके ये ओढ़ना आएगा स्वामी जी को। चोली नहीं आती क्योंकि श्री कंठ के आवरण बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ से जो वस्त्र की चोली रहेगी वही रहेगी। ये ठाकुर जी को पिछोड़ा है, या करी के पिछोड़ा आ जाएगा। और ये क्योंकि सहरा के श्रृंगार तो पटुका आता है ये अंतरशाही का, तो ये करी के ये पटुका आ जाएगा। अब ये एक तरीको है बनाने को। दूसरा तरीको क्या है कि वस्त्र के ऊपर ही अपन कली को काम जो करेंगे वो नॉर्मल वस्त्र के ऊपर भी करके धर सकते हैं। तीसरा एक प्रकार है कि वस्त्र बिना करे कली के अंदर ही कर ले, जो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैंने पहले एक लालन की ओढ़नी बना वो सिखाया हुआ है जो बिना डोरी के है, तो वो आप देख लीजिए। अच्छा तो आओ प्रारंभ करें। तो हमें छोटी छोटी कलियां लेनी है। वापस जैसे अपन ने मेहराब बनाए वो सीखो तो वैसे ही अपन बनाएंगे। तो यह प्रकार से अपन ने पहली कली ली, फिर एक सीधी लेनी है तो एक फिर अपन उल्टी लेंगे। सुंदर यहाँ बीचों बीच में से पार कर लेंगे, और जैसे अपनो स्वरूप होए ना वह अनुरूप अपन कर सकें। तो यहाँ प्रकार करिए अपन ने ये चार पिरो दिए एज इट इज, जैसे अपन ने मेहराब में किया दोनों। जिसने कली के मेहराब को वीडियो नहीं देखो वो देख सको, मैं यहाँ में ऐड कर दूंगा एंड में, एंड कार्ड में। और ज़रूर देखो अभी शीतोपचार चल रहे हैं, नौतपा चल रहा है, तो प्रभु को ज़रूर ये सब सुंदर सुंदर साहित्य करीके, ये सुंदर सुंदर अपन क्या है ये सब भावना मनोरथ करीके अपन प्रभु को ज़रूर लाड लड़ाएं। आगे तो श्री महाप्रभु जी अपने ठाकुर जी को लाड लड़ाए है, पर अपन अपने हाथों को कृतार्थ ज़रूर करें। यहाँ से प्रभु को खूब सुख होए। थोड़ा समय लगेगा, देखो अपन करते हैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ में समय लगता है, लेकिन फिर धीरे 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 भगवत कृपा से वह चीज़ सिद्ध होती है अपन, तो फिर अपन को प्रैक्टिस में आ जाती है, फिर अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में बहुत लोगों को था कि कितने समय में बनेगा, कितने में क्या होगा, तो देखो समय तो लगेगा जो समय लगता है, लेकिन यही है कि या को यही समझनी। देखो कोई भी सेवा को जो अंग है अपन वहाँ को सेवा समझी के सेवा में पहुँचे तो सुंदर है। कहने को अर्थ है वहाँ को फलात्मक जानूँ, क्रियात्मक नहीं जानूँ। क्रियात्मक जानेंगे तो फिर ऐसा आएगा कि अब बस बहुत देर हो गई, 4 घंटे से हम कर रहे हैं, इतना ही बन पाया है। नहीं, शुरुआत करो आप, फिर धीरे धीरे प्रभु अपने आप सब कर देते हैं।
जैसा अपन ने वहाँ पे जाल बनाया था मेहराब के लिए, बस वही प्रकार। या के लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और कई लोग क्या करेंगे, वो फेविकोल से चिपका लें कलियों को। वो देखो सुंदर प्रकार नहीं है अपने मार्ग को। अपने मार्ग को सुंदर प्रकार तो सी के ही है। प्रभु को सुंदर से सिल के और प्रभु को धरें अपने। एक और बहुत विशेष ध्यान रखनी है, जो बहुत सारे वैष्णवों ने जब पिछले वीडियो बनाए तो मुझको बताया उन्होंने अपना अनुभव, तो उनमें क्या हो रहा था कि उनकी कलियां अपनी जगह से खिसक रही थी। तो वो खिसकने को प्रकार ये है, इसको बहुत हल्के हाथ से करना है। ये देखो कि कली चटक भी ना जाए। ये चटकने को मतलब वो फूल भी ना खिल जाए, और नहीं ज़्यादा खींच लूँ, एकदम हल्के हाथों से ये होती है सेवा। जितने हल्के हाथ से करोगे ना वही सुंदर है। प्रभु के स्वरूप को चिंतन करी के सेवा करनी, बहुत सुंदर सेवा होगी। इत्या हुए ठाकुर श्री जी में तो कि अभी शीतोपचार के दिनों में या उष्ण काल में प्राय नित्य ही प्रभु को ये आए कली के श्रृंगार। और अपन वैष्णवन के घरन में भी अपन को इतनों तो प्रभु को ये एक ऋतु में सारे श्रृंगार एक एक बेर ज़रूर धरने चाहिए। सारे श्रृंगार जैसे कि एक बेर प्रभु के सहरा को आ गए हो वस्त्र समेत, एक बेर प्रभु के आड़बंद आ गई कतरा श्री मस्तक पे धर के, एक बेर प्रभु को और कछु जैसे टिपारा के आ गए, तो मलकाछ आ गए। यूं करी कि एक एक बेर सबरे श्रृंगार कम से कम एक बेर किरीट को आ गए हो। सबरे श्रृंगार एक एक बेर ज़रूर धरने अपने प्रभु के भी। इस प्रकार मैं इसको पूरा भरूँगा। यहाँ तक तो अपन आ गए। अब मैं एक और नई डिज़ाइन बताऊँ। तो अपन क्या करेंगे, जैसे गोटा होए तू ही आए, तो ऐसे एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर ये क्रिस क्रॉस आएंगे। तो ये देखो अपन ने यहाँ देखे ये सीधी लाइन आई। अब अपन इसको भरेंगे क्रिस क्रॉस। तो ये तरीके देखो ऐसे क्रिस क्रॉस करते रहेंगे अपन। तो वो एक सीधी लाइन आ गई थी। अब इस पे पूरे पे जैसे तुई लगती है लहंगे पे, वही भाव से। अब देखो कई बार क्या होता है कि कोने में हम जब ऐसे बनाते हैं ना, तो ये ऐसा कुछ आ जाता है। तो कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है, हल्का सा बस ऐसे मोड़। और ये मोड़ने में भी हमें टांका अलग से नहीं लेना है, इसी के अंदर अपन ले लेंगे। ये देखो सुंदर आ गया। अब जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये अगर इतना सा अलग से वैसे हो तो बहुत सुंदर तरीके की आएगी। हम क्या करेंगे, अब इतने वाले पार्ट को अंदर से एक टांका लगा देंगे। अब कई लोग क्या करें ना कि कई लोग या लाल के ऊपर भी मोगरे की कली से करें, बट फिर मुझे लगे कि उससे अंदर का जाल की सुंदरता उतनी आती नहीं है। हमेशा यहाँ पे डार्क कलर को अपन ले हुए हैं तो वहाँ से बहुत सुंदर निखर के आए। सो ये स्वामी जी के घाघरा तैयार हो गए। अब देखो ये, अब देखो रकबे को भी बड़ा सुंदर प्रकार है। ऐसे थाल के अंदर गीलो करी के सफ़ेद वस्त्र बिछाई के वाके ऊपर, और हल्को से जल ऊपर से कर दे मैं। क्यों क्या है कि ये जो सब अपनों सब श्रृंगार बनेगो तो कम से कम आधा एक घंटा लग जाए। तो जहाँ सो जब तक ये सब बनेगो तब तक ये कली मुरझाए नहीं। तो या के लिए अपन ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में छिड़काव कर सकें। और कई लोग अब ये ना करके डायरेक्ट जल में भी यहाँ को पधरा सकें। तो जो भी अपन को रुचे वह अनुरूप अपन कर सकें। तो अब अपन स्वामी जी के ओढ़नी जी बनाना सीखेंगे। ये लालन की भी ओढ़नी ऐसे ही प्रकार से बना सकें, स्वामी जी की भी ऐसे। तो वही है। अब यहाँ में पूरे में अपन वही जाल भरेंगे। अब ऐसे करीके मैं यहाँ तक आता। तो यह प्रकार अपन ने पहली लाइन कंप्लीट करी थी, और फिर अब ये दूसरी लाइन जैसे अपन मेहराब में कर रहे थे
ताही प्रकार यहाँ भी अपन ने करी है। तो यह प्रकार अपन ने देखी कि यहाँ में ऐसे 3 करी के आ जाएंगे, 3 ये फूल आ जाएंगे। जैसे ये 2 फूल तो हो गए, और लालन की ओढ़नी भी करनी हो तो सेम यही प्रकार अपन कर सकें। आया या ऋतु में ज़रूर एक बेर तो ज़रूर धरना प्रभु को ये सुंदर सुंदर कली के आभरण, आभूषण, वस्त्र इत्यादि। और अगर हो सके तो मुझको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए या फ़ोटो डालियो, तो मुझको पता चले कि आप सबको खूब आनंद आ रहे है कि, और आप सब कैसे बना पा रहे हो। और अगर कोई प्रश्न हो बनाने से रिलेटेड कि ऐसा नहीं बन पा रहे हो तो भी मुझको ज़रूर बताइएगा। ये यहाँ पे पूर्ण होगी, इतनी सुंदर ओढ़नी बनी है। हमें क्या करनी है, छोटी छोटी कलियों से जो अपन ने ऊपर वी जैसे बनाए हैं ना, बस वैसे ही बनाए। क्या होगी, ये जैसे अपन वस्त्र में किरण लगाए ना, झालर लगाएं, किरण लगाएं, वहाँ को प्रकार है। तो इस तरफ करी अपन ने झालर, इस तरफ भी अपन वैसे ही झालर करेंगे। अपन ने सुंदर ये ओढ़नी बना ली, हम लोग यहाँ को भी जल में पकड़ा दें। अब प्रभु का पिछोड़ा सिद्ध करें तो वही प्रकार करेंगे जैसे अपन ने लहंगा को किया। तो बस जहाँ जहाँ अपन को बॉर्डर दिख रही है वहाँ अपन कली भरेंगे। तो जैसे अपन ने ओढ़नी भरी थी वैसे ही अपन इसको भी भरेंगे। जैसे अपन ये बनाते हैं ना पिछोड़े में या घाघरे में भी, अगर अपन नीचे से शुरू करें तो उसमें सलवट नहीं पड़ती है। इनके सलवट पड़ जाए तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे अपन हल्का सा बॉर्डर को मोड़ लेते हैं। लेकिन अगर अपन नीचे से शुरू करें तो चांसेस कम होते हैं कि यहाँ में सलवट पड़े। तो मैंने क्या किया कि यहाँ तक एक नीचे से ले लियो, यहाँ तक एक ले लियो, और हल्की सी यहाँ पे गांठ बांध दी। अब अपन क्या करेंगे, अब वापस यहाँ से लेके और इसको कंप्लीट कर देंगे। पीछे से अब मैं दिखाऊं कि कैसे अपन वो लेते हैं। ऐसे 1 2 लिए और बस इसी के अंदर से अपन ने निकाल दिया। ऐसे ही बिना मोटी गांठ पड़े सुंदरता से व्यवस्थित। वापस इसको भी अपन जल में धरें। तो अब अपन ये बनाना सीखेंगे कि पटका कैसे करें। तो पटके में भी बेसिकली तो वो जैसे भराई अपन ने उसमें करी थी वैसे ही भराई करेंगे। फिर इसमें भी अपन ने जैसे वो उसमें किरण लगाए थे वैसे इसमें भी किरण लगाएंगे। अब यही प्रकार दूसरी तरफ भी अपन ऐसी भराई करेंगे, फिर किरण लगाएंगे। तो ये जैसे अपन ने उसमें लगाई थी झालर स्वामी जी के ओढ़नी में, अब ऐसे ही अपन इसमें ऐसे सुंदर प्रभु का पटुका सिद्ध हो गया। तो अब ऐसे अपन ने ये वस्त्र सिद्ध की है। अब अगले वीडियो में अपन आभरण भी सब सीखेंगे बनाना। यहीं के साथ कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।